मार्च में बोर्ड एग्जाम्स थे 10th 12th वालों के। लेकिन अब अगर हम कहें कि 10th 12th वालों के एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम मार्च में है तो ये बात गलत सिद्ध होगी, क्योंकि पेपर का पैटर्न जो पेपर है वो चेंज कर दिया गया। अब ये क्यों चेंज कर दिया गया है वो हम आपको इस वीडियो में पूरा देखने पर बताएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आज हम आपको बताएंगे कि पैटर्न क्यों चेंज हुआ, पेपर क्यों डिले हो गए, क्यों पोस्टपोन हो गए, उसका रीज़न क्या है। आपको खुद पता है कि आज चारों तरफ एक सन्नाटा सा है और एक सुनामी सी आ रही है। लोग कह रहे हैं एलियंस आ गए, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। उसी बीच में एक वायरस आ गया है जिसका नाम है HMPV। कोई कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि कोरोना वायरस 2 है। ये वायरस 2001 में पाया गया था, तब इसकी पुष्टि की गई थी और अब भी ये वायरस दोबारा 2025 में लौटकर आ गया है। इसकी पुष्टि हो चुकी है और अभी तक इसके 9 केस सामने आ चुके हैं। इन्हीं 9 केस के बेस पर ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे इंडिया में केस बढ़ते जा रहे हैं। इस वायरस का पीछे का जो मेन रीज़न है वो चाइना है। चाइना से वायरस आया है और जिसकी वजह से ये इंडिया में दाखिल हो गया है और इंडिया में अभी तक इसने 9 केस कायम कर दिए हैं और एक 5 साल के बच्चे को और एक 9 महीने के बच्चे को भी इसने प्रभावित कर दिया गया है। और इसका मानना है कि इस वायरस का कि वायरस कम उम्र के बच्चों को यानी कि 14 से कम उम्र वाले बच्चों को प्रभावित करता है और बुजुर्ग व्यक्तियों को भी प्रभावित कर रहा है। पहला छोटे बच्चों को, दूसरा बुजुर्ग व्यक्तियों को। इन पर ये ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है, इफेक्टेड कर रहा है इन लोगों को। तो इन लोगों के लिए कुछ सावधानी बरतनी ज़रूरी है। और रही बात हम लोगों की, जो यंग जनरेशन है उनके लिए भी काफ़ी सावधानी बरतनी होंगी और हो सकता है कि लॉकडाउन लग जाए। लेकिन अभी इसकी संभावना 1% भी नहीं है लॉकडाउन की, क्योंकि अभी तक कुछ लोगों को पता तक नहीं है कि HMPV आ भी गया है। लेकिन आज आप हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख लीजिए HMPV छा रहा है। तो इसकी 100% शंका मैं कह रहा हूँ कि 50% लॉकडाउन के चांसेस बन रहे हैं और न्यूज़ पर भी लाइव आ रहा है। और राजस्थान, केरल, कर्नाटक जैसे कई राज्यों में बहुत ज़्यादा हड़कंप से मच गया है कि यार बहुत डर सा बैठ गया है कि यार दोबारा से आ गया है, दोबारा से कोरोना वायरस 2 आ गया है। पहले भी काफ़ी नुकसान हुआ था, आर्थिक तंगी का शिकार हुआ था भारत और काफ़ी भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी डगमगा गई थी। और अगर फिर से लॉकडाउन लगेगा तो ये कोचिंग सेंटर, स्कूल कॉलेज और बिजनेस और जो लोग रोज़गार कर रहे हैं उनका रोज़गार छिन जाएगा और फिर से भारत के जो लोग हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे और इंडिया फिर से जो इकोनॉमी है इंडिया की वो डाउन हो जाएगी। जो बाकी देशों से काफ़ी अच्छी चल रही है अभी वर्तमान में, तो धीरे धीरे डाउन हो जाएगी अगर फिर से लॉकडाउन लगा तो इसकी 100% शंका नहीं है। क्योंकि अगर धीरे धीरे इस पर कंट्रोल पा लिया गया, अभी 9 केस आए हैं, अगर इसकी वैक्सीन नहीं बनाई गई, इस पर पाबंदी नहीं लगाई गई और इसका कोई इलाज नहीं ढूंढा गया तो इसके केस धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और लॉकडाउन लग जाएगा। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारत ने कोरोना को भी कंट्रोल कर लिया था, कोरोना वायरस को ज़्यादा संक्रमित नहीं होने दिया था, लेकिन काफ़ी मौत हो चुकी थी। लेकिन अभी इसके 9 केस सामने आए हैं और इसके केस आगे ना बढ़े इसके लिए हमारे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और उस वायरस पर दिन प्रतिदिन रिसर्च कर रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार कर सकें और इस वायरस का ख़त्म कर सकें। तो दोस्तों अभी आप घबराइए मत, अभी वायरस जो कम मात्रा में है और हो सकता है कि भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अभी वायरस दाखिल ना भी हो पाए, क्योंकि उससे पहले इस वायरस का खात्मा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत में फिर से लॉकडाउन लगना तय है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स मार्च में हैं वो होंगे, तो बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं। क्योंकि अगर इन वायरस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, इन वायरस को कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर बच्चों को एक दूसरे से टच होते रहने देंगे और ये संक्रमण धीरे धीरे फैलता जाएगा तो ये वायरस धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इस पर रोक लगाने के लिए एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है ताकि वायरस ज़्यादा ना फैल पाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय राम जी की। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और ये वायरस धीरे धीरे बढ़ रहा है तो अपने आप को सेफ रखिएगा और कुछ नियम शर्तों को फॉलो कीजिएगा, सावधानी बरतिएगा। अपने घर वालों को भी बताइएगा कि वो ज़्यादा
खुले में ना घूमें, कुछ अनजान लोगों से या फिर इन्फेक्टेड लोगों से दूरी बनाए रखें, उनसे उनके संक्रमण में या फिर उनके पास में ना रहें, जिससे कि उनको वायरस जल्दी से अपनी जकड़ में कर ले और पूरी तरीके से उनको अपने काम में कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय राम जी।